लाइफ में जब भी मैं किसी मुश्किल में फंसता हूँ या अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करता हूँ तो मैं माँ गंगा के पास जाके बैठ जाता हूँ। अब हरिद्वार हो या ऋषिकेश, प्रयागराज हो या बनारस, माँ गंगा के किसी भी घाट पे बैठ के एक अलग ही शक्ति सी महसूस होती है। जो दिमाग इतने शोर शराबे से भरा होता है, थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ एकदम शांत हो रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा घाट पे बैठ के मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी सवाल रखता हूँ, वो सीधा शिव जी तक पहुंचते हैं। मैं इत्मीनान से 2-3 घंटे घाट पे बैठता हूँ और अपने अंदर के सारे सवाल दिल खोल के शिव जी के आगे रख देता हूँ। वो मेरी सारी समस्याएं सुनते हैं, मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। कोई है जो मुझे भी सुन रहा है, कोई है जो मुझे भी देख रहा है। आखिर में पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से ही मेरी समस्याओं का जवाब निकल के आ जाता है और ऐसा लगता है कि मैं परेशान था ही क्यों। और आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल पूछने आया हूँ, और ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी पूछते ही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। अगर मुझे यहाँ भेजा गया है तो क्यों भेजा गया है। क्या वास्तव में हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, या हम बस इतने विशाल ब्रह्मांड में घूमते हुए एक धूल के कण हैं। अब क्योंकि मेरा सवाल इतना बड़ा है, इसलिए मैं आया हूँ गंगा जी के सबसे बड़े मंदिर में, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक। हम बात कर रहे हैं गंगोत्री धाम की। पता नहीं कितनी बार हमारे पुराणों में, कथाओं में इस मंदिर का नाम लिया गया है। कहा जाता है कि जो यहाँ एक बार आ जाता है उसके सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। गंगोत्री से 20 किलोमीटर आगे आता है गौमुख, और ये उद्गम है भागीरथी नदी का, जो आगे जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और माँ गंगा को जन्म देती है। इसे गौमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे देख के ऐसा लगता है कि गौ माता के मुंह से कोई नदी निकल रही हो। और गौमुख के बाद थोड़ी चढ़ाई करके मैं जाऊंगा तपोवन और शिवलिंग पर्वत के चरणों को छू के आऊंगा। इतिहास कहता है कि वनवास के समय भगवान राम भी यहाँ पे आए थे। न जाने कितने संतों ने यहाँ पे आत्मज्ञान की प्राप्ति करी है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। आशा करता हूँ कि अपने जीवन की कोई दिशा मुझे यहाँ से मिले।